तो स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था और इसमें हमने लास्ट क्लास में फैक्टराइज करना सीखा था पॉलिनोमियल्स का। बेसिकली हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स सीखे, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी थे, लेकिन इसका जो सिखाने के पीछे मकसद था वो ये था कि आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसमें ये काम आएगा। तो मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन लिया। अ, जैसे मैंने कहा, क्या कहूँ, मैंने कह दिया है, क्या कहा है मैंने, 7x² प्लस 21x। मैं कहूँ इसको फैक्टराइज करो। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, या हिंदी में बोलूं तो गुणनखंड करने हैं। तो आप लोग करिए, बताइए कैसे करेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। सर 7 का तो 7 × x फाइनल प्लस आंसर बताओ, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या है? हेलो सुमाली, नमस्ते। नमस्ते भी कर रहे हैं आज कुछ बच्चे। ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग सेपरेटली इनको फैक्टराइज कर लेंगे। वेरी गुड, आशु का आंसर आ चुका है। देखिए, 7x² को आप क्या लिख सकते हो? 7 × x × x। ऐसे ही बताया था लास्ट क्लास में, जल्दी बताओ। हेलो नंदिनी, गुड इवनिंग। 7x² को आप क्या लिख सकते हो? 7 × x × x, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। फिर 21 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 7। 21 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 7, और गुना में x है तो x। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या है? देखो, 7 × x इसमें भी आ रहा है और 7 × x इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन क्या है? 7x या 7 × x लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। और ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x, जो कॉमन नहीं है, प्लस 3। इस तरीके से हम क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे, पहली चीज। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है? ये फर्स्ट रूल है। बताइए, क्या ये सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में उसका बार बार यूज होगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर से माइनस बाहर आता है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और जब भी ब्रैकेट के अंदर बाहर से माइनस जाता है, तब भी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्राणी है माइनस। क्या है ये? प्राणी। क्या है ये? प्राणी है। ये कैसा प्राणी है? ये ऐसा प्राणी है कि भाई, जो अंदर जाएगा ब्रैकेट के तब भी साइन चेंज कर देगा, और बाहर आएगा तब भी साइन चेंज कर देगा। और ये सिर्फ माइनस ही करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। सिर्फ माइनस के पास ही है यही प्रॉपर्टी। प्लस अगर है तो वो कुछ नहीं करता, वो तो बेचारा शरीफ है, वो किसी को नहीं छेड़ता। ये माइनस है ना, ये सबके साइन जो है वो सबको, सबके साइन को बदल देता। ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वहां पर ये यूज होंगे। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन करो पहले आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको सॉल्व करें। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, A B C और D।
फुल मैंने आपको भेज दिया है। -7y² 7y² प्लस 35y को आपको फैक्टराइज करना। गुड इवनिंग रानी एंड साधना। साधमा सर, साधमा। अच्छा साधना, ओके, मुझे लगा चलो ठीक है। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो माइनस कॉमन लिया गया है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में नहीं लिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड मेकअप करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी माइनस बाहर आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो दो बच्चों ने आंसर दिया लेकिन उन्होंने उस रूल को फॉलो नहीं किया। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से नोट करो, सुनो, और उनको फॉलो भी करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अभी तक तो सभी का गलत है, सही आंसर अभी मुझे दिखा ही नहीं किसी का। हाँ, अब एक बच्चे ने सही आंसर दिया, 5 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। तो अब आप समझ सकते हो आने वाले दिन कितने कठिन हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में, उसमें से आज का दिन भी एक है, यही सब हमें बार 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 करने हैं। तो बोर्ड में तो 5 मार्क्स का आता है। चलिए, 4 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर करेक्ट। 5 आउट ऑफ 11। इसको ना अपनी आदत बना लो। जैसे आपकी आदत है सुबह को उठना, है ना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, खेलना, ये आपकी आदत है। ऐसे ही इसको भी एक आदत बना लो कि जब भी माइनस बाहर ले रहे हो साइन चेंज करने हैं। पहले साइन चेंज कर दो आप, जैसे माइनस लिया पहले साइन चेंज करो। वो बहुत जरूरी है करने चेंज, वरना हमारे मार्क्स चेंज हो जाएंगे अगर साइन चेंज नहीं हुए तो। और वो तभी करना है जब माइनस ले रहे हैं कॉमन। ओके, 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 19, 9 आउट ऑफ 20, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ठीक किया है। 21 में से 9 बच्चे अभी, 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 21, 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22। मैं बोले जा रहा हूँ कि साइन चेंज करने, फिर भी कुछ बच्चे कर ही नहीं रहे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मेरी एक बात आप समझिए। एक ब्रैकेट लगा हुआ है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर माइनस है, प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान से भाई, आप कुछ भी टाइप मत करो चैट बॉक्स में, इधर सुनो सभी लोग, क्योंकि अगर अभी अब भी नहीं सुनोगे तो आगे दिक्कत आएगी। मैंने ये कहा, मान लो आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना है। एक ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे साइन है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक प्लस का, फिर माइनस का। आपको इस में से माइनस को कॉमन लेना है। माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये है कि इसमें से माइनस बाहर निकालना है। तो जब आप माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताओ। माइनस बाहर आया, कॉमन आया, मैंने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया। जब भी मैं माइनस कॉमन लेता हूं अंदर के सारे साइन बदलने हैं। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन गलती कर हो जाती है, गलती करने से हमें बचना है। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज कर रहा हूं। मेरे पास, ये तो फर्स्ट रूल मैंने यहां पर लिखा है। सेकंड, मेरे पास एक ब्रैकेट है, उसके अंदर बहुत सारे साइन हैं, एक प्लस है, ठीक है,
एक माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। मैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले रहा, या मैं कह दूं इसमें से मैं प्लस कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर के साइन जैसे हैं वैसे रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या ये चीजें आपको समझ आ रही है, दोनों चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर सारे साइन मैंने बदल दिए, ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया, इस प्लस को माइनस कर दिया, इस वाले प्लस को माइनस कर दिया, इस वाले माइनस को प्लस कर दिया। और जब मैंने प्लस कॉमन लिया तो अंदर कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं, अंदर साइन है माइनस, आप लोग आंसर देंगे मुझे, ठीक है? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक ब्रैकेट है उसके अंदर बहुत सारे साइन है, माइनस है, प्लस है, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, और इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये है, अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो मैं चार ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। माइनस मैंने कॉमन लिया, प्लस, 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 माइनस, माइनस, माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस मैंने कॉमन लिया, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, और माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस, 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 माइनस। अभी उस सर पर आ सी। रहा हूँ मैं, पोल पर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर। पहले मैं, मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन पर अगर मैं आ जाऊंगा सीधा तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए पहले मैं ये बता रहा हूँ, फिर पोल का क्वेश्चन बताऊंगा। तो सी, वेरी गुड, सी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस बाहर जाता है तो ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, और ये माइनस बन गया प्लस। क्या अब आपको आदत हो चुकी है इस चीज की कि जब माइनस कॉमन ले आ रहा है तो साइन चेंज करने? अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन पर, पहले ये बताओ ये सबको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन, ये सब मैं हटा रहा हूं, अब आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है -7y² प्लस 35y। सबसे पहले -7y² को मैं क्या लिख सकता हूँ? -7 × y प्लस 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 5 और इंटू में y। कॉमन क्या क्या है? अब देखो, मेरे जो ऑप्शन है उसमें माइनस कॉमन लिया गया है, बस इसमें नहीं लिया गया सी में। तो मैं लेके देखता हूँ, क्या पता मेरा आंसर ए बी और डी में कुछ भी हो जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन क्या हो गए? ये वाला माइनस जो था ये तो प्लस में बदल गया, और ये वाला जो प्लस है माइनस में बदल गया। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैंने इस पूरे में से माइनस को कॉमन लिया तो साइन ये बदल गए ना, ये वाला माइनस प्लस में बदल गया और ये वाला प्लस माइनस में बदल गया। अब कॉमन क्या क्या है देखो, 7 कॉमन है, दोनों में आ रहा है 7, वाई कॉमन है, दोनों में आ रहा है वाई। तो 7 और वाई कॉमन है तो वो बाहर लिख दो, ब्रैकेट के बाहर लिख दो, जो चीज कॉमन होती है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दो। अब जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर, तो वाई बचा तो वाई लिख दो, और 5 बचा तो 5 लिख दो। इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा -7y, और ये y, अब देखो इसके साथ प्लस लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, y-5। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये हमें बार 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 पढ़नी है आगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर उस टॉपिक की तरफ चले। तो बताइए, माइनस कॉमन लेते ही आपको साइन चेंज करने हैं बस। हाँ, जिनका आंसर सही था वेल डन। ओके, तो आगे बढ़े फिर। चलिए सर, अगर प्लस का 7y मानते, अगर आप प्लस का 7y लोगे कॉमन तो साइन चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना? अगर आप इसको लिखोगे -7 × y प्लस 35 को 7 × 5 × y, आप बोल रहे हो कि सर अगर हम 7 कॉमन लेते, तो 7 कॉमन ले लो, 7y, ठीक है? 7 और y कॉमन है तो वो कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा? अब अंदर जो जिसके साइन है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दो। ये साइन माइनस का एज इट इज आ गया, y बचा, ये प्लस का एज इट इज आ गया, और यहाँ पर 5 बचा। तो ये आंसर हो जाएगा भाई। लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए मुझे माइनस वाला लेना था। ये ऑप्शन में दिया नहीं है ना हमें, तो इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। बताइए,
ज्योति, आपको समझ आया भाई? दो चीजें हैं, माइनस अगर कॉमन ले रहे हो तो साइन बदल दो, नहीं ले रहे हो तो जो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, जो जिसका साइन है उसको उसके साथ रखना है, अगर नहीं ले रहे हो कॉमन। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। -7y² + 7, क्या ये मैंने कराया था पिछली क्लास में? यस सर। तो चलो एक बार और कर दो, एक बार और करो इसे, फिर हम पोल में करेंगे इसका एक क्वेश्चन। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपको माइनस कॉमन लेना है या माइनस कॉमन नहीं लेना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन पे कैसे डिपेंड करता है? एक सिचुएशन तो ये होगी कि भाई ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन माइनस में दिए हुए हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं दिए हुए तो नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब हम वो पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उस पर डिपेंड करेगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, इसमें कुछ भी सिचुएशन हमें नहीं पता ना, तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं पहले पहले मुझे सभी लोग मुझे माइनस कॉमन लेके बताओ इसमें क्या आएगा आंसर आपका। पहले माइनस कॉमन लेके बताओ क्या आएगा आंसर। y² + 1 ब्रैकेट। अभी भी गलत बोल रहे हो, प्लस क्यों बोल रहे हो भाई? 7 ब्रैकेट -y² + 1 ब्रैकेट प्लस आंसर। क्यों बोल रहे हो? y² + 1 क्यों आएगा? अभी तो सारी कहानी बताइए, साइन चेंज करो ना। हाँ, आशु का सही आंसर है, नेहा का सही आंसर। नेहा, 7 कैसे आ गया? 7 कैसे आ रहा है भाई? 7 तो कॉमन ले लिया आपने, अंदर 7 क्यों बच गया? ये देखो, ये है माइनस का 7, y² को क्या लिखोगे? y×y। ये है प्लस 7 को क्या लिखोगे? 7×1। बताओ, ये चीज क्लियर है? आप 7 कॉमन भी ले रहे हो और अंदर भी लिख रहे हो। रुचि, अगर कॉमन ले लिया 7 तो अंदर क्यों लिख रहे हो उसको? अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर के सारे साइन बदल दो, पहले साइन ही बदलते हैं। तो माइनस, देखो ये माइनस जो था ये प्लस बन गया, और ये प्लस जो था ये माइनस बन गया। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो ये जो माइनस था ये प्लस बन गया, और ये प्लस जो था ये माइनस बन गया, साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब देखो बाकी क्या कॉमन है। देखो 7 दोनों में आ रहा है, 7 7, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 कॉमन हो गया। और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो जो बचा वो लिख दो, y×y y², और यहाँ बचा 1। तो ये हो गया -7। अब प्लस हटा सकते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा y²। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो पूछिए। ठीक है, अब मान लो आपको माइनस कॉमन नहीं लेना है ना, आपका मन करे सर मैं तो ले रहा माइनस कॉमन, तो मत लो, आप इसको ऐसे ही कर लो। -7y² + 7, तो माइनस अगर कॉमन नहीं ले रहे हो तो ये हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं इसके क्या कर लेता हूँ, गुणनखंड फैक्टराइज कर लेता हूँ। -7 × y² यानी y×y, और प्लस का 7। अब आप माइनस कॉमन नहीं ले रहे तो मत लो, जो कॉमन है वो ले लो। 7 कॉमन है, 7 ले लिया। 7 को आप 7×1 लिख सकते हो। तो अंदर के साइन अब जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो माइनस ऐसे का ऐसे ही, y² ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 1 ऐसे का ऐसे। तो ये आंसर। यहां पर आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन बदले, यहां पर नहीं लिया तो नहीं बदले। ठीक है आशु, जब आप माइनस कॉमन ले ही नहीं रहे हो तो उसको बाहर सर मत ये लिखो। y- का कैसे आया? अच्छा, ये y कैसे आया? ओके, ये वाला माइनस है ना भाई। 7 तो कॉमन आ गया, बचा क्या? -y×y, -y² बचा ना। अच्छा सर, आपने प्लस का ले लिया बाहर। हाँ, मैंने बाहर प्लस कॉमन लिया है, इसलिए साइन चेंज नहीं किए। यहां माइनस कॉमन लिया था इसलिए साइन चेंज कर दिए। आप एक चीज ध्यान रखो ना कि भाई प्लस होता है बहुत तो सीधा साधा, वो कुछ फर्क नहीं डालता किसी पर भी। माइनस एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ बदल देता है। माइनस, बस माइनस को ध्यान रखो कि माइनस
कॉमन लेते साइन बदलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, इजी है ये। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे सर इसमें क्या करें, हम कॉमन लें या ना लें माइनस, तो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस में माइनस कॉमन नहीं लिया गया है तो नहीं लेना। ठीक है, और अगर माइनस कॉमन नहीं लेना है तो साइन चेंज भी नहीं करना है। तो करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। सभी लोग करेंगे ध्यान से। इसमें ऑप्शन, उसमें साइन चेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हम माइनस कॉमन नहीं ले रहे इसमें। आप ऑप्शन से देख सकते हो। ओके, 5 में से 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। पहले इनके फैक्टराइज कर लो, इनको 5x² को लिख लो 5 × x माइनस 15 को लिखो 5 × 3 × x। फिर आपको माइनस तो कॉमन लेना नहीं है तो उसको भूल जाओ, जो कॉमन है वो कॉमन लो, साइन चेंज करने नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन हम ले नहीं रहे। ठीक है, कुछ बच्चों ने साइन चेंज कर दिया इसमें। अच्छा, मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? मुझे बता देना, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ कि माइनस कॉमन लेना है तो साइन चेंज, नहीं लेना है तो नो चेंज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 14 में से 15 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। 16 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 19 में से 15 का सही है। 21 में से 17 का सही है। 22 में से 18 का सही है। 23 में से 18 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, सर 2 मिनट। 1। जब मैं 1 पे आता हूँ तब बताते 2 मिनट। पहले बोल दिया करो, इससे अच्छा जब मैं 5 बोल रहा हूँ तो। बी, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा पहले बोल दिया करो, अगर टाइम चाहिए हुआ करे ना, 1 पे मैं बटन दब जाता है माउस का, तो पहले बोल दिया करो थोड़ा। 5x² माइनस 15x। तो इन चारों ऑप्शन से हमें ये पता चल गया कि हमें माइनस कॉमन नहीं लेना। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर बचा 5 × x माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 × x। तो माइनस तो कॉमन हमें चाहिए नहीं, हमारी ये सरदर्दी तो खत्म हो गई साइन चेंज करने की। तो बचा क्या? जो बचा वो कॉमन ले लो। तो 5 × x देखो इसमें भी आ रहा है, और 5 × x इसमें भी आ रहा है। तो 5x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x बचा, माइनस बचा, और 3 बचा। यही हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता तो क्या आंसर आता बताओ? वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बाई चांस अगर मुझसे ये कहा जाता था कि माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या आता आंसर बताओ? ए। ए कैसे आता? ए में माइनस है क्या? ए कैसे आ जाता भाई? माइनस आता तब मैं कहता ए, और यहां पर भी माइनस होता। देखो, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं तो अंदर साइन चेंज करने हैं मुझे। तो ये प्लस है ना, ये 5x² प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा अब। और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। यस और नो? यस और नो?
ये बात सभी को क्लियर हुई? भाई माइनस, इस ये प्लस है तो ये माइनस में बदल गया, ये माइनस है तो ये प्लस में बदल गया, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? x, और यहाँ पर बचेगा 3। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 5x इंटू माइनस का x प्लस, अगर माइनस कॉमन लेना हो। इस x का भी तो करोगे ना चेंज भाई, ये प्लस है, क्वेश्चन में ये प्लस है, तो जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये प्लस माइनस में बदलेगा ना, है ना? चलो तो अब बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हुआ। अब बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, 5 मार्क्स क्वेश्चन एवरी ईयर, और साथ में चैप्टर 4 जब पढ़ोगे उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से अब आप समझिएगा चीजों को, शुरू कर लेते हैं इसको। पहले इसके नाम को समझते हैं, नाम, क्योंकि नाम समझना बहुत जरूरी है। नाम में कहा गया है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? तोड़ना। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य पद विभाजन विधि। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका नाम, इस विधि का नाम है मध्य पद विभाजन विधि। तो आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग गया होगा, स्प्लिट कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? स्प्लिट मतलब तोड़ रहे हैं, तोड़ना। विभाजन मतलब तोड़ना। किसको तोड़ रहे हैं? मिडिल टर्म, मध्य पद को, बीच वाले पद को, बीच वाली टर्म को। एक जो हमारा वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें कितनी टर्म होती हैं? 3 टर्म होती हैं। जैसे ये है 3x² प्लस 5x माइनस 7, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको, इसमें मुझे क्या करना है? बीच वाली टर्म को तोड़ना है, बीच वाली टर्म को तोड़ना है इस मेथड में। तो नाम समझ में आया? नाम क्या है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, यानी बीच वाली टर्म को तोड़ने वाला मेथड। बीच वाली टर्म को तोड़ने वाला मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हुई कि हम पढ़ने क्या वाले हैं? तोड़ने वाले हैं हम बीच वाले टर्म को, यस और नो? अब वो तोड़ेंगे कैसे, उसके लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से ही हम करते हैं उसको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, पहले जनरल फॉर्म आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c किसकी जनरल फॉर्म है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसकी जो मिडिल टर्म है उसको हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है, यानी bx वाले। जैसे एक क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको जो आपका कांस्टेंट है, जो आपका कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है x² के कॉफिशिएंट से। मैंने क्या बोला? जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? 6 है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? x² के कॉफिशिएंट से। x² के कॉफिशिएंट से मतलब x² के गुणांक से। गुणांक से मतलब x² के साथ जो लिखा हुआ है, x² के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वहां क्या होता है? 1। तो मुझे सबसे पहले स्टेप में, हर क्वेश्चन में यही काम करना है, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है किसमें? कॉफिशिएंट ऑफ x² में, कॉफिशिएंट ऑफ x², पहली चीज। या अगर हिंदी में लिखूं तो अचर की गुणा करनी है x² के गुणांक में। हर क्वेश्चन में पहला काम आपको यही करना है। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई? फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, कांस्टेंट क्या होता है? जो भाई अकेला है, जिसके साथ ना x है, कुछ भी नहीं, एक संख्या है वो। तो मैं जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिला? 6 मिल गया।
दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलेगा। अब आपको पता है मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म यानी 5x को आपको तोड़ना है। ये जो मिडिल टर्म है 5x, इसको तोड़ना है। और इसको तोड़ने में हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारा जो क्या कहते हैं उसको, हथौड़ा। हमारा हथौड़ा कौन है, ये 6। इसकी हेल्प से हम इस 5x को तोड़ेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से तोड़ेंगे, जो आपने मल्टीप्लाई किए करके आपको मिला है ना 6 इंटू 1 से 6, इसकी हेल्प से ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, आपको क्या करना है, इस 6 को क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। सॉरी, फैक्टराइज बोल रहा हूं। 6 को आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे लगाते हैं। याद है ना सभी को, ये ऐसे करते हैं ना। आपको सर। पूरा नहीं करना, आपको हर बार चेक करते हुए जाना है। कैसे चेक करते हुए जाना है, आपने 6 के किए, आपको मिला 2 3 जा 6, यहीं रुक जाओ, यहीं रुकना है। आप ये चेक करो, क्या आप 2 और 3 से 5 बना सकते हो, मिडिल टर्म। बताओ, क्या आप 2 और 3 में कुछ ऐसा करो, कोई ऑपरेशन ऐसा लगाओ जिससे 5 बन जाए। तो बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, प्लस। सर प्लस। प्लस, बस प्लस का निशान लगा रहे। प्लस, बस यही करना है। तो आपको यहां क्या मिला, एक्स स्क्वायर एज इट इज। आप 5 को क्या लिखोगे, 2 प्लस 3, प्लस लगाया, 5 को आपने क्या लिखा, 2 प्लस 3। यहां क्या है, एक्स, एक्स, फिर क्या है, प्लस, प्लस, फिर क्या है, 6 6। बताओ भाई, ये सबको समझ में आया। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने हैं 6 की 1 में, तो 6 आया। फिर इस 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लेकिन पूरे मत करना, चेक करते हुए चलना क्या 2 और 3 से बन रहा है। अगर नहीं बनता तो मैं फिर आगे चलता, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मेरा यहीं पर बन गया, तो मैं अब मुझे फायदा नहीं इससे आगे कुछ करने का, मुझे 2 और 3 मिल गए, 5 को मैंने 2 प्लस 3 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, अब देखो प्लस ऐसे का ऐसे ही, एक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो एक्स की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, प्लस ऐसे का ऐसे ही एक्स की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, प्लस ऐसे का ऐसे ही 6। ये समझ में आई लाइन सभी को। जिस भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे रोक के पूछ लेना। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को, चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। आपके पास टर्म को स्प्लिट करने के बाद 4 टर्म आ गई, तो आप दो दो को ले लो, पहली 2 को ले लो और लास्ट वाली 2। ये हर क्वेश्चन में यही क्या कहते हैं, प्रोसीजर, हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, दो दो टर्म को लेके चलो, पहले पहली 2 को और लास्ट वाली 2 को। तो पहली वाली जो 2 है उसमें क्या कॉमन है, 1। 1। ओके, इस साइड में लिख रहा हूं मैं, पहली जो 2 टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अभी कॉमन निकालना हमने सीखा, एक्स स्क्वायर के क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस, हाँ एक्स, 2 इंटू एक्स सर। को क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स। तो क्या कॉमन है, आप देखो इसमें एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। तो यहां लिख देता हूं एक्स कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 2। बताओ, नेहा आपने एक गलती की है छोटी सी, यहां तक कोई डाउट, अब ध्यान से सुनना। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। देखो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपको जो यहां मिला है, मैंने क्या बोला, आपको ब्रैकेट के अंदर जो चीज यहां पर मिली है वही मिलनी चाहिए इन दोनों में भी। मतलब आपको इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि x प्लस 2 ही बचे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है
अगर मान लो कुछ भी करने पर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आपने कॉम्बिनेशन गलत लिया है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। मैंने ये बोला यहां पर जब आपने कॉमन निकाला इन दोनों में से तो ब्रैकेट के अंदर x+2 बचा। अगली दोनों टर्म में भी ब्रैकेट के अंदर x+2 ही बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो आपने कॉम्बिनेशन गलत लिए हैं। आपने कॉम्बिनेशन गलत लिए हैं अगर नहीं बच रहा है तो। मैं कैसे बचाऊंगा, देखो 3x+6 यहां लिख रहा हूं मैं। 3x को क्या लिख सकता हूँ, 3 × x, प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2। दोनों में क्या कॉमन है, 3। 3 कॉमन है ना दोनों में, और अंदर क्या बचा, x+2। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर भी x+2 ही बच रहा है और यहां पर भी x+2 ही बच रहा है, इसका मतलब मैंने कॉम्बिनेशन सही लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज यहां बच रही है ब्रैकेट के अंदर वही बचेगी अगले दो में भी। अगर नहीं बच रही है तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ये गलत बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे नेहा ने एक काम यहां पर सिंपल इसको ऐसे लिख दिया, ये आया तो ऐसे लिख दिया। नहीं, आपका ये 3 जो है वो प्लस का कॉमन आया है। ये आपका 3 क्या कैसा कॉमन आया है, प्लस का। तो इसको साइन के साथ लिखो, +3x+2। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे सर यहाँ तो नहीं लगाया आपने साइन, है ना? आप बोलोगे सर यहाँ भी तो x प्लस का कॉमन था, आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ मैंने इसलिए नहीं लगाया, लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता पहले वाली टर्म में। यहाँ पर लगा दोगे तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। हटा दोगे तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने यहां से प्लस हटा दिया तो ये बदल गई ना चीज, फिर तो एक गुणा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है बीच में। ये बात क्लियर हुई आपको? जो साइन कॉमन है वो भी लगाना है यहाँ पे, उसको नहीं छोड़ना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहां तक इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो। सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है x² के कॉफिशिएंट में। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर 6 की हेल्प से मुझे 5 बनाना था तो मैंने 6 को फैक्टराइज किया तो 2 और 3 मिला मुझे। तो x² प्लस प्लस 5 को 2 + 3 लिखा, x प्लस प्लस 6 उसके बाद x² प्लस प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 3x प्लस 6। फिर इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में क्या कॉमन आया था, x कॉमन आया था तो अंदर x+2 बचा। इन दोनों में प्लस का 3 कॉमन है तो अंदर x+2 बचा। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, अब आपको देखना है इस पूरे में क्या कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखो x+2 यहां भी आ रहा है, x+2 यहां भी आ रहा है, तो x+2 कॉमन, और बचा क्या, x+3, x+3, और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। पूछ लो, कुछ पूछना है इसमें किसी को? इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हुआ? ऑल इज वेल? कोई डाउट? घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी ये चीज। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यहाँ मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा, मतलब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात है, ठीक है? सर अब एक क्वेश्चन दे दो आप हमें करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बता दो, कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। लास्ट वाली लाइन दोबारा देखो। मैंने क्या किया, आप इस पूरे पूरे में देखो क्या कॉमन है। ये कंप्लीट आपके सामने दो टर्म है, पहली टर्म ये है और दूसरी ये है। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, बीच में प्लस है ना, तो एक प्लस के इधर एक टर्म लिखी हुई है, प्लस के इधर एक टर्म लिखी हुई है। तो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, टर्मों में नहीं टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x+2 है ना दोनों के पास, इसके पास भी x+2 है, इसके पास भी x+2 है, तो x+2 कॉमन। और अंदर क्या बचा, वही जो बचा x+3। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए।
ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको हम लोग बाद में हमने इसको देख ही लिया। चलो अच्छा ये एग्जांपल दूसरा है। चलो मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर इस एग्जांपल को करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2x² प्लस 5 प्लस 7x, इसके आपको क्या करना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको फैक्टराइज कर पाते हैं। ऑप्शंस दूं या बिना ऑप्शंस के करोगे? बता दो, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। नो ऑप्शंस, ओके। करो सॉल्व। पहला स्टेप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपसे, इसके बाद आप लोग करोगे। फर्स्ट स्टेप है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहां से आपको मिलेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। फिर इस 10 की हेल्प से आपको 7 बनाना। x+1 इंटू 2x+5, ओके। 2x+5, ओके। अशुभ कॉमन लो ना इसमें से भी, इस पूरे में से कॉमन लो। देखो आपको मैंने वो पढ़ाई थी टर्म्स क्या होती है। टर्म्स वो होती हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो। तो देखो बीच में प्लस है, प्लस से पहले कुछ लिखा हुआ है और प्लस के बाद में कुछ लिखा हुआ है। तो उन दोनों में से आपको कॉमन ढूंढना है क्या है। तो उन दोनों में x+1 कॉमन है ना, तो वो x+1 लिखो, फिर जो बच गया उसको लिखो। हरपाल नाम से जो स्टूडेंट है इनका भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ओके। अपने अपने नाम भी लिख देना। पिंकी का आंसर आ चुका है। मतलब जिनके नाम मुझे पता है वो तो ठीक है, जिनके नहीं मुझे नाम पता है वो प्लीज अपने नाम भी लिख देना। पूजा, ओके, पूजा ने सबसे पहले आंसर दिया था, फिर आशु ने आंसर दिया था, फिर मन्नू ने आंसर दिया था, उसके बाद पिंकी ने आंसर दिया है, सलोनी ने आंसर दिया है, रुचि ने आंसर दिया है। वेल डन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको ये सब चीजें पहले से आती थी। जब मैं पूछ रहा था आपसे आपने बोल रहे थे सर नहीं आती, ऐसा क्यों भाई? स्कूल में कराए हुए हैं सर ये सवाल। अच्छा, नहीं क्लास शुरू होने से पहले मैं, आप नहीं थे जब क्लास में, तो मैं बच्चों से पूछ रहा था कि आपको क्या ये आता है, तो सब बोल रहे थे सर नहीं आता। x+1 x+1, सर मेरे ब्रैकेट का निशान वाला नहीं है। 2+5 अपॉन, ये क्या लिखा है आपने, 2+5 अपॉन 2x, मतलब मैं समझा नहीं ये कैसे लिखा है आपने। मौसमी x+1 और x+1 आ रहा है दोनों। अच्छा नंदिनी माइनस कहाँ से आ गया? सर मैंने पता नहीं माइनस लगा दिया प्लस की जगह, सॉरी एक बार, मतलब प्लस नहीं ही नहीं है कोई मेरा। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ वो लगा दिया होगा गलती से, कोई बात नहीं।
वैसे बस नोटबुक में ठीक किया हो, ये चाहता हूँ मैं। ओके, सोनाक्षी, नेहा, ओके, मौसमी, अच्छा आपने शायद गलती से, कैफी, ओके, सावन नाम से हैं, कोई बात नहीं, मौसमी, चलो ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देख कर तो लग रहा है कि सबको चीजें आती है। हो गया, वेरी गुड। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है अपने कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और 10 की हेल्प से मुझे बनाना है 7। तो 2 5 10। और मैं यहीं पर रुक कर देखूंगा कि क्या 2 और 5 से 7 बन सकता है, क्या 2 और 5 में कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दूं जिससे 7 बन जाए। यस, अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो बन जाए। तो यहां पर बचा 2x² प्लस 7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 5। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज एक बार माइक बंद कर लो, चेक करो सभी लोग अपनी। आपका माइक ऑन है? क्या नाम था आपका? करण नाम से स्टूडेंट है, आपका माइक ऑन है। पूजा, आपका माइक ऑन है पूजा। यस। तो यहां पर 7 को मैंने 2 + 5 लिखा, x बचा और प्लस का 5। बताइए। हाँ जी, पिंकी, कोई डाउट है क्या? ठीक है। नो सर, वो गलती से ऑन हो गया था। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2x² प्लस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2x, प्लस x को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5। अब इन दोनों में से हमें कॉमन ढूंढना है। तो 2x² प्लस 2x, तो मैं 2x² को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 1। और कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 इंटू एक्स और 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा, x प्लस 1। तो 2x कॉमन, x प्लस 1। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर यहाँ पर x प्लस 1 बच रहा है तो यहाँ भी बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो हमें चेक करना है फिर अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस का 5 कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 1। अच्छा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डायरेक्ट लिखने में, समझ गए होगे ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ रही है तो उसकी जगह 1 बचता है। जैसे 5 है, पूरा कॉमन आ गया ना बाहर, तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2x था, ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब कोई पूरी टर्म कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह 1 बचता है। ओके, अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है, देखो x प्लस 1, x प्लस 1। देखो बीच में प्लस का साइन है ना बड़ा सा, उसके इधर और इसके इधर देखो x प्लस 1 दोनों जगह आ रहा है। और क्या आ रहा है, 2x प्लस में 5, और यही हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से कोई डाउट इसमें तो पूछ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है आपको, आपको इसमें p और q की वैल्यू बतानी है। p और q की वैल्यू से मतलब ये है कि आपको वो कॉम्बिनेशन बताना है जो इसमें बनेगा, पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको। 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x² प्लस px प्लस qx माइनस 6। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, आपको इसको फैक्टराइज नहीं करना, आपको बेसिकली p और q की वैल्यू बतानी। p और q की वैल्यू का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पर। तो बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 कैसे आएगा। हम्म, आपको कॉम्बिनेशन जो 2 स्टेप होते थे ना वो करने हैं सिर्फ, और p और q की वैल्यू बतानी। तो बताओ कैसे करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है इसके, बस कॉम्बिनेशन बताना है क्या बनेगा।
हाँ ज्योति 5x² अगर आप, चलो मैं आता हूँ उस पर भी, आंसर सेम आएगा, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टर्म्स को इधर उधर भी लिख दोगे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो मेन चीज है वो है साइन। सर इसमें तो कुछ और ही निकल रहा है। आपने पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको पी और क्यू की वैल्यू बतानी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहला स्टेप तो आप वही करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 6 आ गया 36। पहला स्टेप सबको क्लियर है? यही कर रहा था ना मैं, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती थी x² के कोफिशिएंट से। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। अब 36 की हेल्प से आपको 5 बनाना है, 36 की हेल्प से आपको 5 बनाना है। तो 36 के मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स। सो 2 1 2, 2 8 16। अब आप ये बताओ क्या 2 और 18 से 5 बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कोई भी ऑपरेशन लगा लो, 2 और 18 से 5 नहीं बनेगा। बन रहा है क्या किसी का? बताओ जरा। आप 2 और 18 को ऐड करोगे तो 20 आता है, 5 नहीं आ रहा। आप 2 और 18 को माइनस करोगे तो 16 आता है, 5 नहीं आ रहा। यानी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 9 18। अब आपको देखो ध्यान से सुनना, अब आप क्या करो, आपको हर क्वेश्चन में अगर कॉम्बिनेशन ना बने तो इसी तरह चलना है। जो इधर जो आपके प्राइम नंबर है उनको तो कर दो मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? हाँ, वेरी गुड। मैंने क्या बोला, जो आपके 2 9 18 हो गया था ना, जो इधर जो प्राइम नंबर्स हैं ये, इनको करो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 आया। अब आप देखो क्या 4 और 9 से 5 बन सकता है? क्या 4 और 9 से ये हर उसके लिए बता रहा हूं मैं। मान लो जैसे इस क्वेश्चन में, यस सर बन सकता है। इस क्वेश्चन में यहां पर नहीं बना था यस तो सर मुझे बन आगे सकता है। बढ़ना पड़ा। तो हाँ, 2 9 माइनस 18 करके। हुआ। मैं अभी उस पर आता हूं, पहले मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं। तो आपको इनकी हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, इनको जोड़ना या घटा मत देना। इनकी हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है जो प्राइम है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके 4 आया, और 4 और 9 से 5 बन जाएगा, तो वही लिख दो यहाँ पर। तो ये बचा 6x² प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 4, और यहाँ क्या बचा, x माइनस 6। ठीक है, तो ये बचा 6x²। अब प्लस x को मल्टीप्लाई किया 9 में तो 9x, माइनस x को मल्टीप्लाई किया 4 में तो 4x माइनस 6। अब आपको इससे आगे सॉल्व नहीं करना, अब आपको इससे कंपेयर करना है, इससे। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, इसके नीचे लिख देता हूं मैं इसे, क्योंकि ये बराबर है ना दोनों, माइनस प्लस QX माइनस 6। तो P कितना है यहां पर बताओ, P कितना है, 9, 9x। और Q कितना है, Q कितना है? अरे भाई 4। देखो यहाँ पर भी 6x² है, यहाँ पर भी 6x² है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर P है, तो P और 9 बराबर हो गए। x है, x है, यहाँ पर साइन अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो क्यों क्या होगा, माइनस का 4 साइन के साथ लिखना है। क्यों लिखा साइन के साथ? क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस है। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को? सर आ रही है। आ रही है। इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊं क्या, बताओ? यस सर, आपकी आवाज साफ ठीक है, नहीं आ रही थी। ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है आप सबको? इस ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, नो यहाँ सर। ये भी क्लियर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया ये भी क्लियर नहीं है? यस सर नहीं है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो अब आवाज आ रही है ना सभी को? देखो सबसे पहला काम तो मैंने वही किया, मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंटू 6 आया 36। अब आपको इस 36 की हेल्प से, इस 36 की प्राइम फैक्टराइज करके आपको 5 बनाना है। वो कैसे बनाया मैंने? ऐसे बनाया, पहले ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 2, 2 8 16। पहले चेक करो क्या 2 और 18 से 5 बन सकता है?
नहीं बन सकता। अगर आप 2 और 18 को ऐड करोगे तो 20 आएगा, 5 नहीं आ रहा। अगर आप 2 और 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 आएगा, 5 नहीं आ रहा। यानी मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके नहीं बना पा रहा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। वो कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 9 जा 18, रुक जाओ यहीं पे। अब फिर चेक करो। अब चेक कैसे करना है, मैंने ये बोला यहां जो नंबर्स हैं इनको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 इंटू 2 4 आया। अब चेक करो 4 और 9 से क्या 5 बन सकता है, बताओ। बन सकता है, बन सकता है, सभी लोग बोल रहे हो ना बन सकता है। कॉम्बिनेशन समझ में आया ये कैसे बनाया, अब आया समझ में। तो मैं क्या करूंगा, 4 और 9, अगर मैं 9 में से 4 माइनस कर दूं तो 5 बन जाएगा ना। तो मैं वही लिख रहा हूं यहाँ पर, 6x² प्लस 5 को मैं क्या लिख रहा हूं, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 x माइनस 6। फिर यहां पर क्या बचा, 6x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई किया 9 में तो 9x माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई किया 4 में तो 4x माइनस 6। बताओ अब आया समझ में, आया समझ में अब। यस सर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। भाई बता दो, सही सही बताओ, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं फिर। कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनते हैं, 2 4 क्वेश्चन करोगे अपने आप बनाने आ जाएंगे। बस आप ये ध्यान रखना इधर वालों की मल्टीप्लाई होती है, ये जो इधर लिखे हुए हैं ना इनको मल्टीप्लाई करके फिर इधर जो आया उसके साथ प्लस या माइनस करके देखो। अब देखो, अब अगर कॉम्बिनेशन बन चुका है तो आप एक बात बताओ, ये किसके बराबर है। हमने इसको सॉल्व किया ना, ये इसके बराबर आ रहा था, तो बराबर में ये भी तो चल रहा है, 6x² प्लस का px प्लस का qx माइनस 6x² प्लस का px प्लस का qx माइनस 6। बताओ भाई, ये इस बराबर है ना दोनों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों बराबर है, तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूं। ये चीज क्लियर है सभी को, ये चीज सभी को क्लियर हुई। अब आप सिर्फ इसको देखो, ये मैंने बराबर क्यों लिया ये सभी को समझ आया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए बराबर में लेकर चला। अब आप इनको देखो, यहां से आपको p और q चाहिए, कैसे निकालोगे, देखो यहां भी 6x² है, यहां भी 6x² है, ठीक है। यहां भी -6 है, यहां भी -6 है, ठीक है। यहां क्या दिया हुआ है, प्लस का 9x, यहां क्या दिया हुआ है, प्लस का px। तो 9x और px को जब आप कंपेयर करोगे तो p कितना मिला, 9 मिला। बताओ जल्दी भाई, ये बराबर है दोनों, क्वेश्चन में कहा गया है ये बराबर है। बराबर का मतलब क्या है कि एकदम एक जैसे होंगे ना, ये दोनों एक जैसे होंगे। तो 6x² एक जैसे, -6 एक जैसे, तो ये दोनों भी तो एक जैसे होंगे। अब अंतर ये है कि यहाँ 9 है, यहाँ p है, तो p की जगह 9 आ गया। इस p की जगह अगर मैं 9 लिख दूं तो सेम ही बात हो गई ना ये। बताओ, इस p की जगह अगर मैं 9 लिख दूं तो बीच में बराबर है, तो मैं सही कर रहा हूं ना। और क्यों देखो, अब क्यों क्या होगा, क्यों इधर है प्लस का, अगर मैं इस क्यों की जगह -4 लिख दूं तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे। भाई मुझे इनको बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये मुझे उस चीज को मानना पड़ेगा ना, ये बराबर इसलिए तो दिया होगा जब क्यों की जगह -4 लिखा होगा और p की जगह 9 लिखा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। आप इस तरीके से सोचो कि भाई क्वेश्चन ने हमसे खुद कहा है कि ये बराबर है, तो ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है बराबर है, तो भाई यहाँ बराबर ये तभी हो सकते हैं जब इस p की जगह 9 लिखा हो। राइट हैंड साइड में जो ये RHS है, इसमें अगर p की जगह 9 लिखा है तभी बराबर होगा, और q की जगह अगर -4 लिखा है तभी बराबर होगा। तो p और q की वैल्यूज ये है, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिखाया गया है कॉम्बिनेशन को बनाना। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।